अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़ज़ल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुसल्लीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाह होना फ़िदा, जान आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्तकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, मिसबाहुल मुक़र्रबीन, मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन, सय्यद सकलैन, नबील हरमैन, इमामिल क़िबलतैन, वसीलतना फ़िद्दारैन, साहिबी क़ाब क़ौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौला सकलैन, अबिल क़ासिम मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान अज़ीम की बहुत ही एक मारूफ मशहूर आयत मुक़द्दसा की तिलावत आप सामाइन के सामने की है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो शख्स कामयाब हुआ जिसने पाकीज़गी हासिल की, वो मुराद को पहुँचा जिसने पाकीज़गी हासिल की और अपने रब का नाम लेकर, अपने रब का नाम याद करके नमाज अदा की। चुनांचे इसी आयत करीमा के मुनासिबत से शहनशाही फ़िक्र-फ़न महबूब मुहिब पंजतन आबरूए अहले सुनन पेशवाए अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मेरे इमाम ने यूं ही ये अशआर हमारे हवाले न किए बल्कि असर हाज़र और दुनिया की कारो करतूत और उम्मत मुस्लिमा के कारनामे को देखते हुए मेरे इमाम ने लोगों को ये मिजाज दिया, ये पैगाम दिया कि लोगों ध्यान रखो, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये दुनिया क्या है, इमाम ने वो भी हमें बताया और आगाज़ यहाँ से किया कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बलाके हैं, आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है।
अशार ज़रा सख्त है, लेकिन उसकी वजाहत जो उलमा ने की है, इंशाअल्लाह मैं बुजुर्गान दीन के तशरीह को अपनाते हुए अपने अल्फाज के जामे में आप समात के हवाले करूँगा। और आगे कहते हैं कि साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब दें। साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। क़यामत के उस मंज़र को भी मेरे इमाम ने इस तरीके से खींचा है कि साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। और कहते हैं कि बन में घटा की भयानक सूरत तेरी ही मतलाली है। और आगे कहते हैं कि ये दुनिया ये फ़ानी है, दुनिया की मोहब्बत हम मुसलमानों के दिल में गालिब आ चुकी है। इस दुनिया की मोहब्बत में हम मुलव्विस हो चुके हैं। इस दुनिया के बारे में इमाम ने कहा है कि ये दुनिया ये शहद दिखलाए, ऐसा ही है कि शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। के शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी भाली है। इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी भाली है। कि जिस तरीके से एक जो अय्याशी औरत ये रोज अपना शौहर बदलती है, आज इसके साथ तो कल उनके साथ, परसों इनके साथ, तो दुनिया को इमाम ने इससे तशबीह दी है कि शहद दिखाए जहर पिलाए। दुनिया भी ऐसे ही है। ये दुनिया के अंदर जो रंग रेलिया है, ये जो हरे भरे सब जो शादाब हम देख रहे हैं, इसकी मोहब्बत हमारे दिलों पर गालिब आ चुकी है। तो ऐसा ही है कि ये हमें शहद दिखलाकर जहर पिला रही है। यानी हमें इमाम ने मिजाज दिया, दर्स दिया कि हम दुनिया से दूर रहें, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल पर गालिब आने ना दे, बल्कि हम दुनिया पर गालिब आ जाएं। तो कहते हैं कि शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश। इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी भाली है। और आगे कहते हैं कि उसके बाद जो आपके चाहने वाले थे इमाम, तो हम करें क्या कि दुनिया की मोहब्बत में हम फंस चुके हैं, मुलव्विस हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से दूर रहे, तो हम कहाँ जाए, किसकी चौखट पे हाजिर दे। तो इमाम ने उसका भी हमें रास्ता बताया, फरमाया कि वो तो निहायत सस्ता सौदा, अगर आना है वहां आओ जहां मुफ्त में सब कुछ तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है। कि कहते हैं कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं। अपना ही हाथ खाली है, अपना ही हाथ खाली है। चुनांचे मैंने कुरान अजीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत करीमा तिलावत की है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस आयत करीमा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है कि कामयाबी उस शख्स को हासिल हुई जिसने पाकीज़गी हासिल की और अपने रब का नाम ले करके, अपने रब को याद करके उसके बारगाह में अपने सर को टेकाया, अपने सर को रखा, अपने सर को झुकाया। कि आज हम देख रहे हैं इस पुरफितन और
पुरआशो माहौल में कि आज दुनिया की मोहब्बत हम पर ऐसी गालिब आ चुकी है कि उखरवी जिंदगी को संवारने के बजाय हम दुनियाई जिंदगी को आरास्ता करने में लगे हैं। हर एक कामयाबी के पीछे हम भाग रहे हैं और हमारे जहनों में मुतादिद किस्म के ख्यालात समाये हुए हैं। कोई तो कहता है कामयाबी किस चीज का नाम है? जिसके पास अच्छे घर हो, यह कामयाबी की दलील। कोई कहता है कि बिल्डिंग की तामीर करना यह कामयाबी की दलील है। कोई कहता है कि किसी के पास अगर खेत खलियान ज्यादा है, यह कामयाबी की दलील है। कोई तो यह समझ रहा है कि कार गाड़ी रखना यह कामयाबी की दलील है। कोई तो यह समझ रहा है कि रुपए पैसे जिसके पास ज्यादा है वो शख्स सबसे बड़ा कामयाब है। कोई कहता है सोने चांदी हीरे जवाहिरात को इकट्ठा करके जमा करना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये मज़कूरा चीजें कभी भी कामयाबी की दलील हो नहीं सकती, न कभी हुई है और न ही कयामत तक हो सकती है। बल्कि कामयाबी किस चीज का नाम है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम के अंदर हमें मिजाज देता है, बताता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे गुलामों, जिस चीज को तुम कामयाबी की दलील समझ रहे हो, कामयाबी का जीना समझ रहे हो, हकीकत में वो कामयाबी का जीना नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया फानी है। ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। आए थे खाली हाथ और जाना भी है खाली हाथ। अल्लाह अकबर। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, कामयाबी उस चीज का नाम है कि झोपड़ा है, झोपड़े में रह करके अल्लाह तबारक व तआला को याद करने का नाम ये कामयाबी है। नबी फरमाते हैं, मेरी छोटी छोटी सुन्नत पर अमल करके मुझे राजी करने का नाम कामयाबी है। अल्लाह अकबर। अपने दिल से बुग़्ज़ और हसद को दूर करने का नाम कामयाबी है। रुकू करने का नाम कामयाबी है। दरबार खुदाबंदी में अपने सर को झुका करके इनकिसारी करने का नाम कामयाबी है। अल्लाह को अल्लाह मान करके उनके फरामीन पर अमल करने का नाम कामयाबी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दुनिया की मोहब्बत से ज्यादा मानने का नाम ये कामयाबी की दलील है। क्यों? आज जो हम सोच रहे हैं कि कामयाबी ये है, कामयाबी वो है। अगर कामयाबी बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े मोहल्लात में रहने का नाम अगर कामयाबी की दलील होता, अल्लाह अकबर, तो फिरौन से बढ़कर कामयाब कौन होता? फिरौन से बढ़कर कामयाब कौन होता? अगर बादशाही अगर कामयाबी की दलील होती, लल्लापुरा के जन्नती मुसलमानों सुनो, तो नमरूद से बढ़कर के बड़ा बादशाह इस दुनिया के अंदर कौन था? वो कामयाब नहीं है। और अगर सोना चांदी हीरे जवाहिरात इकट्ठा करने का नाम अगर कामयाबी की दलील है, तो कारून से बढ़कर कामयाब कोई नहीं होता। अगर तकब्बुर हसद की बुनियाद पर अगर किसी को कामयाब समझा जाता, तो फिर अबू जहल तो मक्के का सरदार था, मेरे नबी के चचा जान हिसाब के बेटे, उनसे बड़ा कौन कामयाब होता? अगर नरम नरम बिस्तरों पर सोने का नाम अगर कामयाबी की दलील समझी जाती, तो फिर उमैया बिन खल्फ से बढ़कर कामयाब कौन हो सकता? मगर ये कायनात गवाह है, ये दुनिया गवाह है, मेरे रसूल कायनात गवाह है, अल्लाह की जात गवाह है कि ये सब के सब नाकाम है, ये सब के सब नामुराद है। दुनिया में इन लोगों की कोई हैसियत नहीं और ना ही मरने के बाद इनकी कोई हैसियत है। ये तो जहन्नम के तरह तरह के अजाब में मुलव्विस होंगे, तरह तरह के अजाब में ये गिरफ्तार किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ऐसी जगह पे इन लोगों को डाला जाएगा। नबी फरमाते हैं, जहां तारीकी ही तारीकी होंगे, जहां अंधेरा ही अंधेरा होगा, जहां रोशनी का कोई नामो निशान नहीं होगा, ऐसी जगह पर ये सब होंगे। और ऐसा ही हश्र हम उन मुसलमानों का होगा जो लोग अपनी नफ्स की आराम की खातिर फरामीन रिसालत को भूल बैठे हैं, अपनी ऐशो इसरत की खातिर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन से दूर है। यही हश्र उन लोगों का होगा। आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आता है, तो
4 चीजें उस पर लाजिम हो जाती है, जिसे हम अरकान कहते हैं। 1 नंबर नमाज है, और नमाज से हम कोसों दूर है। नमाज के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, अल्लाह की नजदीकी हासिल करना चाहते हो, तो नमाज के करीब आओ। और नबी खुद फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा गुलाम नमाज अदा करता है तो गोया कि मेरी आंखों को वो ठंडक पहुंचाता है, मेरी आंखों को वो ठंडक पहुंचाता है। आज हम नमाज से कोसों दूर हैं। नबी पाक फरमाते हैं कि जिसने नमाज की पाबंदी ना की, कलेमा पढ़ा, अल्लाह को अल्लाह जान करके तौहीद का डंका बजाया, नबी का कलेमा पढ़ा, लेकिन जो फरामीन रिसालत है, फरमान खुदा है, उसके करीब नहीं आया, तो ऐसे लोग के लिए न कयामत के मैदान में नमाज उसके लिए नूर बन सकता है, ना ही उसका कोई बख्शिश और मगफिरत का जरिया बनेगा। ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने कलिमा तो पढ़ लिया, अल्लाह को मान लिया, लेकिन नमाज के करीब नहीं आया, ऐसे लोगों का हश्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कारून के साथ होगा, वो हामान के साथ होगा, वो नमरूद के साथ उठाए जाएंगे, वो शद्दाद के साथ उठाए जाएंगे। जो जिल्लत अल्लाह अकबर दुनिया के अंदर इन लोगों को दी गई है, अल्लाह अकबर, तो मरने के बाद उन मुसलमानों को वो जिल्लत दी जाएगी जो दुनिया में उन्हें दी गई है। आज नमाज को हम भूल बैठे हैं। आप मस्जिदों का मुशाहिदा कर लें, मस्जिद हमने तामीर कर दी, हमने तो ये जाना कि कलिमा पढ़ने के बाद अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, शानदार मस्जिद हो, यहां वहां से चंदे वसूल करके मस्जिद का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करनी भी चाहिए, बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन खाली तामीर कर लेना काफी नहीं है। ये अल्लाह का घर, ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि नबी पाक फरमाते हैं कि मस्जिद जो खुदा का घर है, ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी का नाम है। आज जो आप जिस जगह पे बैठे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी पर आप बैठे हैं। और इस मस्जिद को हम वीरान करते हुए नजर आते हैं। कैसे वीरान कर रहे हैं? नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं, तो मस्जिद बनवाना जहां जन्नत जाने का बाइस है, सवाब का बाइस है, तो मस्जिद तो हमने आरास्ता कर दी, सजाया, मस्जिद बनवाई, तामीर की अच्छी तरीके से। अगर नमाजी नमाज नहीं पढ़ते तो उसके बारे में आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह अकबर, रात की अंधेरियों में, रात की तारीकी में अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज गुजार होती है, अर्ज करती कि अल्लाह, इन लोगों ने मुझे तो तामीर कर दिया, मस्जिद तो बनवाई, मगर आबाद करने वाले कोई नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये मस्जिद दुआएं करती है कि अल्लाह इन कौमों को हलाक कर दी जाए। अब जो अल्लाह का घर, जो मस्जिद किसी कौम के लिए बद्दुआ करे, फिर वो दुआ रद्द नहीं की जाती, रद्द नहीं की जाती। तो नमाज के करीब आई, यही कामयाबी इसी में है। वो आपने कुरान में पढ़ा होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस आयत करीमा की तफसीर कि जन्नती हिसाब व किताब के बाद, तवज्जो से सुने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात भी अगर किसी के दिल पर असर कर जाए और राहे हक हम तलाश लिए, तो इंशाअल्लाह जिंदगी हमारी संवर जाएगी। कि आका अलैहिस्सलाम उस आयत करीमा की तफसीर यूं करते हैं कि मैदान महशर में जब हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, तो हिसाब किताब खत्म होने के बाद जन्नती जब जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ना, जितना इम्तिहान देनी थी इम्तिहान तो दे चुके, अब जन्नत से कोई किसी को निकाल नहीं सकता है। तो ये जन्नती अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, अल्लाह इजाजत चाहिए, ये जो जहन्नमी लोग हैं, जहन्नमी जो जहन्नम में जल रहे हैं, जो जहन्नम में जा रहे हैं, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं।
इनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। अल्लाह फरमाएगा करो, तो अल्लाह इजाजत मरहमत फरमाएगा। तो ये जन्नती लोग ये जहन्नमियों से कहेंगे, ए जहन्नम में जाने वाले, जरा बताओ तो सही कि किस बुनियाद पर तुम जहन्नम में आ गए, जहन्नम में जाने का कारण क्या है, जहन्नम में आने की वजह क्या है, जहन्नम में क्यों जा रहे हो। तकरीबन वो आयत करीमा ये है, मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में तुम क्यों आ गए। तो ये जहन्नमी जो जहन्नम में जो जलेंगे, ये लोग कहेंगे कि कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, यही ना हाफिज जी, लम नकू मिनल मुसल्लीन, यानी जहन्नम में आने की वजह यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तकरीबन 30वें पारा में 29वें पारा में है कि कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, जहन्नम में हम इसलिए आ रहे हैं, जहन्नम में इसलिए हम जलेंगे कि दुनिया में रहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पैगाम मेरे कानों तक आया, लेकिन हमने उस फरमान पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से हम आज जहन्नम में जल रहे हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। और आगे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जहन्नम में ये सब के सब जलेंगे। और भी लंबी चौड़ी हदीस है कि हम खाना नहीं खिलाते थे, और भी कुछ है, बस इतनी सी बात है उन्वान के मुताबिक कि ये जहन्नम में एक जाने का एक कारण, एक सबब ये हुआ कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नमाज की पाबंदी करेंगे और अपने घरों में अपने माँ बहनों को बताएंगे कि नमाज से बढ़कर कोई कामयाबी की दलील इस दुनिया के अंदर हो नहीं सकती। नमाज की पाबंदी करें, नमाज का हुक्म देंगे, बहुत अच्छी बात। और एक जगह पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अदाउ सलाह व तबाउ सहवा व तबाउ शहवात, कि जो जानबूझ करके अपने नफ्स के आराम की खातिर है, हम लोग हैं, अजान हो रही है, चाय की दुकान में बैठ करके गप्पेबाजी कर रहे हैं, हाँ पढ़ लेंगे, जमात को छोड़ देते हैं, या सामने कोई काम आ गया, ये अपनी सोच बता रहे हैं, कोई काम आ गया, नमाज का वक्त है, वो चलो बाद में नमाज पढ़ लेंगे, पहले काम कर लेते हैं। यानी हमारे मिजाज में ये बात बसी हुई है कि वक्त मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे, वक्त मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो कुरान कहता है कि किसने कह दिया कि वक्त पर नमाज है, वक्त मिलने पर नमाज की पाबंदी है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता, ये रात दिन 24 घंटे के अंदर 5 वक्त की नमाज फर्ज किया गया है, 5 वक्त की नमाज फर्ज किया। अल्लाह फरमाता है कि नमाज को 5 वक्तों पर फर्ज किया गया है, तो नमाज को उनके वक्त मुकर्ररा पर अदा करो, फिर टाइम मिले तब दुनिया का काम करो। आज हमने उसका बरअक्स कर दिया है, उसका बरअक्स कर दिया है। तो अपने नफ्स के आराम की खातिर नमाज को जाये कर देते हैं। तो फसा यलकौना गय्या, अनकरीब ऐसे लोग गय में डाले जाएंगे। गय, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गय एक जहन्नम की एक ऐसी वादी का नाम है, ऐसी वादी का नाम है कि जहां पे सिर्फ तारीकी ही तारीकी है, जहां बदबू ही बदबू है, इतनी बदबू है, इतनी बदबू है कि उसकी बदबू और गर्मी से दूसरे जहन्नम के तबके भी पनाह मांगते हुए नजर आते हैं। अलबत्ता वो लोग जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर हल्का जान करके, नमाज को जो एक ने मगलूब करके, दुनिया के काम को गालिब समझ करके नमाज को जाये करते हैं, उन लोगों के लिए ये हुक्म है। आज अगर हम ये सोच बना ले, नहीं पहले हम अल्लाह को राजी करें, दुनिया का काम बाद में, इंशाअल्लाह हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। और हमारे ऊपर जितने भी सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, औलिया किराम की जमात है, इन लोगों ने इस पर कामयाबी हासिल की, दुनिया के काम को बाद में किया, पहले अल्लाह रसूल को राजी किया, तो ये लोग कामयाब है कि आज उनका तस्करा हमारी जबानों पर जारी व सारी है। हमें भी तौफीक अता फरमाए। और कुछ लोग तो ऐसे भी है
कि नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन 5 वक्त नमाज तो दूर की बात है, हफ्ते में तो एक दिन जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते। ऐसे लोग मरने के बाद आका अलैहिस्सलाम को कैसे मुंह दिखाएंगे? हमारा अकीदा है कि मरने के बाद आका अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ लाएंगे, ज़ियारत होगी, और उसी मुनासिबत से ये फिरिश्ता पूछेगा मन कुन तकूल फी शान हाज़र रजुल, जो तीसरा सवाल है। तो जो नमाजों की पाबंदी नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे लोग कब्र में आका अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे? और जबकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि फिर हश्र के मैदान में अल्लाह को तो आज तक किसी ने नहीं देखा सिवाय मेरे नबी के, किसी ने नहीं देखा, लेकिन नबी फरमाते हैं कि अल्लाह का भी दीदार होगा, अल्लाह का भी दीदार होगा, मैदान महशर दीदार होगा, बंदे अपने रब को देखेंगे। तो उस वक्त नबी फरमाते कि जब बंदे की मुलाकात रब से पहली बार होगी, तो बंदे से रब जो कलाम करेगा, तो सबसे पहले इन्ना अव्वला मा युहासिबुल अब्द यौमल क़ियामत सलातुन, सबसे पहले परवरदिगार आलम अपने बंदे से जिस चीज के बारे में पूछेगा कयामत के दिन, वो नमाज के मुतालिक पूछेगा। तो नमाज ये अफजलुल इबादत है। नजर नियाज करना ये भी मुस्तहब है, लेकिन नमाज का मकाम इससे बढ़कर है। रोजा रखना यह भी फर्ज है, लेकिन इससे बढ़कर नमाज की अहमियत है। ज़कात देना यह भी फर्ज है, लेकिन इससे बढ़कर नमाज का दर्जा है। उसी तरीके से गरीबों फकीरों की इमदाद करना यह भी इबादत है, सवाब का काम है, लेकिन इससे बढ़कर नमाज है। नमाज से बढ़कर कोई अफजलुल इबादत हो ही नहीं सकती। ईमान लाने के बाद फौरन नमाज का मकाम आता है। तो ये जो लोग नमाज को छोड़ देते हैं, तर्क कर बैठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों को कैसा कैसा अजाब देगा, कभी हमने सोचा है, गौर किया है? आज जब कोई आलिम दीन या कोई मुबल्लिग नमाज के बारे में लोगों को बताता है, तो कहते हैं अरे इन लोगों का क्या काम है, इन लोगों का तो काम ही यही है, नमाज के बारे में तो कहेंगे, नमाज के बारे में नहीं कहेंगे तो किसके बारे में कहेंगे? क्यों भाई, जरा सोचो, मरना तो है, जन्नत में भी जाना है। ये जन्नत मुफ्त में मिल जाएगी? जन्नत में सिर्फ आलिम दीन जाएंगे, हाफिज कुरान जाएंगे, सिर्फ उलमा जाएंगे? आपने नहीं जानी है, आपको भी जानी है, सबको जानी है। नमाज बेनमाजी के बारे में हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बेनमाजी की मौत होती है, अल्लाह करे हम सबको नमाजी बना दे। जब किसी बेनमाजी की मौत होती है, तो जब उसको कब्र में रखा जाता है, जिसने नमाज नहीं पढ़ी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र पर 99 सांप मुसल्लत कर देता है। 1-2 सांप नहीं, 99 सांप उसके कब्र पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और उस सांप की ताकत और कुव्वत का आलम तो यह है कि अगर कब्र का वो सांप दुनिया में फुनकार दे, दुनिया में डंक मार दे, दुनिया में फूके, तो उसकी फूंक से अल्लाह अकबर पूरी कायनात जल जाए। अगर किसी पहाड़ पर डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। एक सांप की कुव्वत का आलम यह है। ऐसे 99 सांप कब्र पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं सिर्फ डसने के लिए। क्या ये बातें हमारे दिमाग में नहीं है? दुनिया का अगर कोई कीड़ा
हमें काट लेता है, चाहे चींटी की शक्ल में हो, चाहे चूहे की शक्ल में हो, या कोई और कीड़ा जब हमें काट ले इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। वैसे एक कीड़ा, ये बिच्छू है, अल्लाह ना करे कि किसी को डंक मार दे, कि बिच्छू ये भी एक कीड़ा है, जब किसी को काटता है तो वही जानता है कि उसकी हालत, उसकी कैफियत कैसी होती है। बिच्छू जब किसी को काटता है तो किताबों में पढ़ा है मैंने कि अजीब एक कैफियत उसके जिस्म के अंदर पैदा, पूरा जिस्म अल्लाह हुआ पर वो जलने लगता है, तपिश होने लगती है और आग की तरह उसका पूरा बदन भाप मारने लगता है। तो दुनिया की एक बिच्छू, खेत का बिच्छू अगर किसी को काट ले तो उसकी ताकत, अल्लाह अकबर, उसकी जो है दर्द को, उसकी तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अलबत्ता जिस अल्लाह ने सारी नेमत दे करके हमें भेजा है और कहा है कि मेरी इबादत करो, मेरा इकरार करो, मेरे महबूब को राजी करो, राजी ना करके, नमाज ना पढ़ करके, वो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह अकबर कब्र में जब हमारे लिए ऐसे सांप को मुसल्लत करेंगे तो फिर हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हर चीज के लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है, हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है। बताओ उस गुलाम का हश्र क्या होगा जो अपने आका की बारगाह में हाजिरी देने के लिए वो उसके पास टाइम नहीं होता। लिहाजा सोचो और अपना इरादा बदलो, इस तरीके से पलटो कि हमारे जिस्म से रूह अलग होने से पहले ही पहले हम पक्के नमाजी बन जाएं, पक्का मुसलमान बन जाए। सहाबाए किराम कहते हैं कि इब्तिदाई दौर में अहद रिसालत में हम मुसलमानों को जो पहचानते थे तो नमाजी से पहचानते थे। एक दौर था कि अगर नमाजी है तो मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, अगर नमाजी नहीं है तो मुसलमान नहीं है। अब वो दौर कहां चला गया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने सर को झुकाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इतनी नेमतें दी है, वह इन तउद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि सारी कायनात उसकी कीमत बनाना चाहे तो हम हरगिज बना नहीं सकते। उनकी बारगाह में अपने सर को झुकाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर, चाय की दुकान में बैठ करके बातें करने के लिए हमारे पास टाइम है, मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास टाइम है, जुए के पत्ते क्या कहते हैं, जुआ खेलने के लिए हमारे पास वक्त है, शराब पीने के लिए हमारे पास वक्त है, अय्याशी करने के लिए हमारे पास वक्त है, गाली गलौज देने के लिए हमारे पास वक्त है, गीबत करने के लिए हमारे पास वक्त है, चुगली करने के लिए हमारे पास वक्त है। यानी दुनिया के हर काम करने के लिए हमारे पास वक्त मौजूद है, मगर उस रब के पास, अल्लाह अकबर, उस रब की इबादत करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जिस रब ने अल्लाह अकबर इतनी बड़ी जिंदगी दी, हाथ दिया, दो आंखें दी, दिमाग दिया, चलने के लिए पैर दिया, अल्लाह अकबर इतनी नेमतें दी, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्या होगा हमारा हश्र? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब किसी मुसलमान यानी नमाजी की मौत होती है ना, वो भी हदीस बयान कर दे, टाइम अनकरीब होने जा रहा है। आखिरी बात अर्ज करता चलो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब किसी नमाजी की मौत होती है, नमाजी की मौत होती है तो जब उसको कब्र में दफन करके लोग आ जाते हैं, तो वैसे तो हर बंदे की मौत जब होती है, चाहे मिट्टी आप जिस वक्त क्यों ना दे, रात 2 बजे हो, 1 बजे हो, लेकिन दफन के बाद जब हम वापस आ जाते हैं तो उसके लिए वो असर का वक्त होता है, असर का वक्त होता, मुनकर नकीर फौरन आ जाते हैं उस वक्त सवालात करने के लिए। तो नबी फरमाते हैं कि जब किसी नमाजी की, किसी मोमिन की मौत होती है तो फरिश्ते जब उसके पास आता है और आने के बाद उसको जगाता है, ए अल्लाह के बंदो जाग जाओ, कुछ सवालात कर रही हैं। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो बड़ी तेजी के साथ वो खड़े होकर के कहता है कि बाद में बातचीत करना, देखते नहीं कि सूरज अभी गुरूब होने जा रहा है, असर का वक्त जा रहा है, पहले मुझे वुजू बनाकर नमाज अदा करने दीजिए, अपने सर को रब के हुजूर झुकाने दे, रब को राजी कर ले, उसके बाद जितनी
जितनी बातें पूछनी है पूछ लेना। जब ये नमाजी कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आती है, फरिश्तों तुमने देखा नहीं कि मेरा बंदा क्या कह रहा है, मेरा बंदा वफादार है, वफादार कि नमाज के इतनी पाबंदी है, दुनिया में इतनी पाबंदी की है कि मरने के बाद भी वो अपने रब को राजी करने के लिए कब्र में भी नमाज पढ़ने को तैयार है। अब फरिश्ते कहते हैं, फरिश्तों अब चलो चलो चलते हैं, चले अब इसकी कोई पुरस्कार ना की जाए। फरिश्ते चले जाते हैं। फिर होता क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, फिर जब ऐलान कर दिया जाता है कि जन्नत की खिड़कियां उसके लिए खोल दी जाती है, जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, और जब वो जन्नत में जाएगा, कदम रखेगा, तो देखता क्या है कि एक हसीन वो जमील निहायत ही खूबसूरत औरत घूंघट डाले हुए बैठी हुई है। ये देख करके चौंक जाता है, पूछता है कि तू कौन है, और तू यहां क्या कर रही है? ये पूछता है तू यहां क्या कर रही है? तो वो अपने घूंघट को उतार कर कहती है, तुम्हें पता नहीं कि मैं तेरा हमदम हूं, मैं तेरा हमदम हूं, तुम्हारा साथी हूं। अल्लाह ने मुसल्लत किया है तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारे साथ देने के लिए। कहती है तू यहां कैसे आ गई? तो फिर वो कहने लगती है कि इसलिए कि दुनिया में तूने अल्लाह की इतनी मोहब्बत, अल्लाह से इतनी मोहब्बत की है, नमाजों की इतनी पाबंदी की है। अल्लाहू अकबर, नमाज के लिए तूने अपने बाप को छोड़ा है, नमाज के लिए तूने अपने भाई को छोड़ा है, नमाज के लिए तूने अपने दोस्तों अहबाब को छोड़ा है। जब जब भी अल्लाह के घर से निदा आई है, अल्लाहू अकबर, दुनिया के काम को छोड़कर तू रब के हुजूर हाजिरी दी है। अल्लाहू अकबर, मरने के बाद तुम्हारे बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, माँ ने छोड़ दिया, तो अहबाब ने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया। अब तेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, इसलिए अल्लाह ने मुझे मुकर्रर किया है, मुसल्लत किया है कि कयामत तो तुम्हारे साथ या तुम्हारा दिल बहलाऊं। ये नमाजी की खुशखबरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाजी बना दे। और जो लोग नमाज, और लोग क्यों ये सोचते हैं कि हमें आता नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं आता है, देखिए इस सोच को भी आप दूर कर दें कि हमें क्यों नहीं आता। अगर नहीं आता तो कोशिश करें, सीखे, आदत डाले, आदत डाले। अरे कबूल करना उसका काम है, अदा करना हमारा काम है। ये तो कोई नहीं बता सकता कि अल्लाह को कौन सी अदा हमारे पसंद आ जाएगी। देखते हैं हम अपने माथे की आंख से देखते हैं कि दुनिया में रह करके शराब भी पी रहा है, गुनाह का काम भी करता है, उसके बारे में पूरे मोहल्ले वालों को पता है कि ये आदमी बड़ा पापी है, गुनहगार है बज़ाहिर, लेकिन उसकी मौत जुमा के दिन होती है। मुसलमान है, जुमा के दिन होती है, ना जाने कौन सी आदत उसको पसंद आ गई। तो हम ये ना समझे कि हमें नमाज नहीं आती है, सना हमने नहीं सीखा है, सूरह फातिहा नहीं, आदत डाले और सीखने की कोशिश करे, नमाज की आदत डाले। अल्लाहू अकबर, और इस ख्याल को दूर से निकाल दे कि हमारी नमाज कबूल होगी कि नहीं होगी। हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत गुनाह का काम किया है, पता नहीं अल्लाह हमारी कबूल करेगा नहीं करेगा। अल्लाहू अकबर, क्यों? अल्लाह की बारगाह में इबादतें नहीं देखी जाती, बल्कि उसके हुजूर तो नियत देखी जाती है, नियत देखी जाती है, दिल के जज्बात देखे जाते हैं। अगर अल्लाह के हुजूर एक ही सजदा अगर वो पकड़ ले, एक ही सजदा अगर अपनी बारगाह में कबूल कर ले, तो फिर आपका काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि वहां शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, बल्कि दिल के जज्बात, उनकी कैफियत देखे जाते हैं। नमाज की पाबंदी करे, और जो नमाज नहीं पढ़ना जानते वो सीखें, अभी सीखने का टाइम है। मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कब हम दुनिया से चले जाए, कब जो है कि नहीं ये जिस्म के अंदर जो रूह है हमारे जिस्म से दगाबाजी करे, अलग हो जाए, उससे पहले हम पक्के नमाजी बन जाए। और अल्लाह की बारगाह में हम सब की तरफ से ये अरीजा है कि आज के बाद हम ये अहद करें कि अल्लाह हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन पर अमल के साथ उनके अखलाक करीमा को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और पक्के सच्चे नमाजी बनाए। जो लोग बेनमाजी है उन्हें नमाजी बना दे। आखिरी बार ये अर्ज करूं कि आज एक हमारी सोच बनी हुई है कि जो कुरान शरीफ जो होती है, जब बोसीदा हो जाती है, वो पन्ने वगैरह जो फट जाते हैं, तो हम उसको लेकर के मस्जिद में ले जाकर रख देते हैं, क्योंकि अब हमारे काम का नहीं है। ये ख्याल भी गलत है, ये सोच भी गलत है। हाँ,
फुक़हा इस्लाम ने उसका रास्ता बताया है कि अगर जहाँ पे कोई भी पेपर हो या कागज़ भी हो या किताब के अंदर अल्लाह का नाम या रसूल कायनात का नाम या कुरान की आयत या हदीस मुबारका या कुरान मुक़द्दस अगर बोसीदा हो जाए, कहीं लिखा हुआ है, तो उसका रास्ता ये है कि उसकी हिफाजत करके दफनाने का हुक्म है कि उसे हम दफन कर दें। ये दफनाने का हुक्म है। और आज हम क्या करते हैं, अपने घरों से उठा करके ले करके मस्जिद में रख देते हैं। कैलेंडर हो या जो कुरान बोसीदा हो गई हो उसे ले करके रख देते हैं। अब मस्जिद जब भर जाएगी तो अब ये क्या करेंगे? एक तो अल्लाह के घर को पाक और साफ रखने का हुक्म दिया है, और आप उस चीज को ले जा करके रख रहे हैं जो आपके मतलब का नहीं है, जो आपके काम का नहीं है, तो आप डबल डबल गुनाह कर रहे हैं। नहीं, बल्कि अगर किसी के घर में बोसीदा कुरान हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गंगा में बहा दिया जाए, यह भी गलत है, नहीं बहाना चाहिए, बल्कि उसको दफनाने का हुक्म है, दफन करने का हुक्म है। और अदब के साथ ऐसी जगह पे ले जाकर के उसके दफन कर दे जहां किसी का पैर ना पड़े। आप कहेंगे कि ये शहर के अंदर ये जगह कहाँ मिलेगी? अरे कब्रिस्तान वगैरह मौजूद है, वहां ले जाकर के भी आप दफन कर सकते हैं। लिहाजा बराए करम, बराए मेहरबानी होगी आप हजरात की कि ऐसा काम ना करे कि बोसीदा कुरान मुकद्दस को मस्जिद में ना ले जाए, और ना ही कैलेंडर वगैरह हो, और बहुत दिगर चीजें, जो चटाई वगैरह भी कभी कभी ऐसे होते हैं, या मुसल्ला वगैरह भी ऐसा होता है, जब बोसीदा हो जाता है तो फिर नया एक मुसल्ला अपने लिए लेके आता है और उसको पुराने मुसल्ले को मस्जिद में रख दिया।